आज के इस एपिसोड में जो कुछ भी मैं बोलना चाहता हूँ, उससे पहले मैं अपने नाती दिव्य कुमार से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ अपना जोक या कुछ और जो कुछ भी सुनाना चाहते हैं वो सुनाएं। उसके बाद मैं जो कहना चाहूँगा वो कहूँगा। दिव्य नाम तो मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। तो ना पिंकी पहले बोलती है कि बादल गरजते हैं तो तेरी याद आती है, सावन आने से तेरी याद आती है, बारिश के बूंदों में तेरी याद आती है। तो आपको पता है कप्पू ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, पता है, तेरा छाता मेरे पास है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जोक था और सुनाया बड़ी अच्छे ढंग से है। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक मिट्टी की बात है। नंदू, इसका शीर्षक है नंदू, भारत माँ का बेटा। भारत माँ का बेटा नंदू के पिताजी का नाम था फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। ये के.एम. करियप्पा भारत के सबसे पहले मार्शल जनरल थे। इनके सबॉर्डिनेट थे अयूब खान, जो कि बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। तो चूँकि भारत के राष्ट्रपति अयूब खान इस करियप्पा एयर फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा के नीचे रह चुके थे, तो आपस में इनका काफ़ी जान पहचान थी शुरू से ही। उसके बाद ये जो हमारे करियप्पा साहब हैं, जनरल फील्ड मार्शल जनरल, इनके बेटा फौज में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। तो 1965 की लड़ाई में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी, तो ये भी शामिल थे उस लड़ाई में, इनके बेटे नंदू जी। नंदू जी लड़ते लड़ते वो किसी वजह से उनके पाकिस्तान के एरिया में चले गए और वहाँ पर ये पकड़े गए। वहाँ की फौज ने पकड़ लिया। तो जब ये जो तुम्हारे अयूब खान थे, जो उस वक़्त राष्ट्रपति थे पाकिस्तान से, जैसे ही उनको पता लगा कि भाई ये तो जो नंदू है ये तो करियप्पा साहब के बेटे हैं और मैं उनके पास काम भी कर चुका हूँ, उन्होंने क्या किया, वहाँ से रेडियो मैसेज भिजवाया करियप्पा को कि आपका बेटा नंदू जो है हमारे जो युद्धबंदी हैं, इसको हमने, पाकिस्तान ने इसको युद्धबंदी है, हमने पकड़ा रखा है, मैं जल्दी ही आप उसको छोड़ के आपके पास भेज दूँगा। तो जो उनके नंदू के पिता जो एयर मार्शल करियप्पा साहब थे, उन्होंने मैसेज भिजवाया, क्या नाम है उसको, अयूब खान को, जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, भाई मेरे बेटे को, मेरा बेटा वो नहीं है, वो भारत माँ का बेटा है और उसको तब मेरे पास उसको छोड़ना तब जब और भी जो भारत के जो युद्धबंदी आपके बंदी हैं उसके साथ छोड़ना, खाली मेरे बेटे को मत छोड़ना। अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो जो दूसरे युद्धबंदी हैं उनको जो सज़ा मिले वैसे ही मेरे बेटे को भी सज़ा देना, क्योंकि ये बेटा मेरा है, ठीक है, लेकिन पहले वो भारत माँ का बेटा है, बाद में मेरा बेटा है। तो खैर बाद में वो अयूब खान साहब जो थे वो बाद में आपस में इंडिया और पाकिस्तान का समझौता हुआ और नंदू को छोड़ा गया, अलॉन्ग विद दूसरे जो युद्धबंदी थे उनको भी साथ छोड़ा गया। तो ऐसा इनकी महानता थी अपना इसकी करियप्पा साहब की। तो इस पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस पर
ऐसे थे भारत के सेना के महानायक जो करियप्पा साहब थे। उन्होंने अपने पुत्र को से ऊपर भारत को माना, वो देश को माना, इसलिए उन्होंने ये बात अयूब जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान को कही कि पहले भारत बाद में मेरा बेटा। ये ऐसे जनरल हुआ करते थे, अभी भी हैं महान, जिनकी महानता के गुण आज भी लोग गाया करते हैं। धन्यवाद। नानू, तो जैसे आपने देखा कि अब तो वैसे भी दिवाली आने वाली है और सोचो कि इन सब लोगों की वजह से हम दिवाली के टाइम पे भी सेफ रह पाते हैं। ये तो है, हमारी जो फौज है ना, हम अगर अच्छी तरह अच्छी नींद में सोते हैं, हमारा सुख चैन जो बना हुआ है इन मिलिट्री लोगों की, फौजियों की वजह से बना हुआ है। वो इतने महान ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों में, नदियों में, न जाने कहाँ का खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। जैसे आजकल हमारा को चाइना ने तंग कर रखा है, अपनी फौजें बॉर्डर पे तैनात कर दी हैं, यहाँ तक कि वह गांव तक बना दिए उन्होंने बॉर्डर, अपने बॉर्डर में। और हम लोगों को भी ऐसे ही हम फौजी, हमने भी वहाँ पर अपने फौजी खूब सारे तैनात कर दिए। हमने भी अपने वहाँ गांव बना लिए, बड़ी बड़ी सुरंगें बना ली, बड़े बड़े हमने पहाड़ बना दिए, न जाने क्या क्या हमने किया ताकि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। हालांकि चाइना तो सारे संसार को डरा रहा है, अलग हमने भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत खुद ये सारे एक गुट बन गए हैं। और अगर उसने जैसे भी जुर्रत की चाइना ने हमारे पर हमला करने की, तो चारों देश एक साथ मिलके चाइना का मुकाबला करेंगे और उसको हरा के रहेंगे, उसकी निजता का उनको परिचय देंगे उसकी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, वो है, उनको ऐसा जलवा है, वो सारा संसार अब उनको भी मान रहा है। जैसे पहले तो खैर इस लंबी बात ना करते हुए, हमारा देश का नाम बड़ा ऊंचा दिन ब दिन हो रहा है। हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन किसी को आंख उठाने भी नहीं देते हम। अगर कोई हम पे हमला करता है तो हम भी तैयार हैं। तो हम, क्योंकि हम तो हमारा शांति प्रिय देश है, सारे संसार जानता है, हम पहल कभी नहीं करते। लेकिन अगर किसी और ने पहल की, हम पे हमला किया, तो वो भी हमारे से बच नहीं सकता। इस बात का हमें गुरूर है कि हम भी पहले वाला भारत नहीं रहा, अब बहुत चाइना का पूरा मुकाबला हम खुद अकेले कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ तो बहुत देश हैं, हम मिलकर लड़ेंगे और अपने देश को बचाएंगे। हम लोग भी जो इतनी शांति से जीवन जी रहे हैं, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ये सब इस वजह से कि हम लोग जो है ना, हमारे फौजी डटे हुए हैं बॉर्डरों पे और हमारी रक्षा उनकी वजह से हो रही है। हमें उन पर गर्व है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसी मेरी मानना है। धन्यवाद। Meet you in the next one. Goodbye. बाय।